So what next we are doing is double displacement. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने बहुत अच्छे से और थोरोली एक पर्टिकुलर रिएक्शन की थी, दैट इज विच रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद है? प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, व्हेन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अनलाइक सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दो दो चीजें रिप्लेस हो रही है ना. इफ आई एम सेइंग ए डी प्लस बी सी, देन यहाँ पर अगर दोनों रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, देन इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज देयर, है ना. दैट इज ए इज रिप्लेसिंग बी and B is getting attached with D. So what we are getting here is AC plus BD. This is what is double displacement reaction is there. So double displacement ko I can divide in two categories. One is precipitation reaction. Precipitation में क्या फॉर्म हो रहे हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, है ना. एग्जाम्पल बताएंगे कौन सा व्हाइट प्रेसिपिटेट किस रिएक्शन में फॉर्म होता है बेटा? हाँ जी, हाँ जी. सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, सो वी विल से दैट NaCl plus AgNO3. ठीक है, so in this you are getting AgCl, this is your white precipitate, plus NaNO3. ठीक है, एक येलो प्रेसिपिटेट की रिएक्शन की थी हमने. अगर यहाँ देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन के फॉर्म में देखने पर डबल डिस्प्लेसमेंट इज देयर. Na जो है वो Ag को रिप्लेस कर रहा है और Ag जो है वो Na को रिप्लेस कर रहा है. येलो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन एनीवन? PbNO3 whole twice plus potassium iodide PbI2. सिल्वर की जगह पर यहाँ पर लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2 होती है तो PbNO3 होल ट्वाइस, है ना. रिएक्ट किससे कर रहे हैं? किसी भी कॉमन सॉल्ट से हम कर सकते हैं, बट जो लेड आयोडाइड है दैट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट. तो आयोडाइड के लिए यू नीड आयोडीन से रिलेटेड, है ना. तो यू कैन टेक NaI सोडियम आयोडाइड और यू कैन टेक पोटेशियम आयोडाइड. आई एम टेकिंग पोटेशियम आयोडाइड. इन रिएक्शन में एक जो चीज मिसिंग है दैट इज एक्वस फॉर्म, है ना. आई शुड हैव रिटन डाउन एक्वस फॉर्म हियर. सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्वस, है ना. एक्वस लिखना जरूरी है, नहीं तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी हमारी. एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में, है ना. एंड दिस विल गिव मी लेड आयोडाइड. लेड की वैलेंसी 2 है तो आयोडाइड इज दिस, और ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है तो सॉलिड प्लस KNO3, है ना. और ये मैच आप वो करेंगे तो दिस इज ट्वाइस एंड दिस गोस ट्वाइस. And this also is aqueous form, and this is your yellow precipitate is there. ठीक है, तो हमने वो जो 3-4 क्लासेस लगाई थी ना टू लर्न ऑल दिस, है ना. so that makes the life easier. आप प्लीज उन रिकॉर्डिंग्स को एक बार फिर से वापस देखें, जो रिवीजन है that will help you a lot. हाँ जी, बोलो बेटा. Sir, I just wanted to ask, if you are writing a normal equation, sir, is it necessary to write in the bracket that is whether it is aqueous solution or like a एक्वस है solid? तो जरूर लिखना है बेटा. अगर एक्वस में आपने एक्वस नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक कॉमन सॉल्ट लिया है ना, NaCl और AgNO3 के मैंने क्रिस्टल्स लिए हैं ना, सॉल्ट है ये भी, तो दोनों सॉल्ट को मैं मिक्स करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला. प्रोडक्ट नथिंग, देयर इज नो रिएक्शन व्हिच विल टेक प्लेस. इन दोनों को अगर मैंने मिक्स करके हीट किया, है ना, तब भी रिएक्शन हो सकती है. बट दोनों सॉल्ट को अगर मैंने सिर्फ मिक्स कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा. नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. व्हेन यू पुट देम इन वाटर देन दे सेपरेट इनटू आयंस
and once they get into ionic form, then the reaction takes place. है ना? सॉलिड लिक्विड गैस आप ना मेंशन करें चलेगा, बट अगर आपने एक्वस मेंशन नहीं किया तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी. ठीक है? Yes, sir. Okay. Copy this. And B ऐसे part question- is, हाँ जी बेटा. सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें क्वेश्चन में दिया हो कि वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट और वाइट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म हो रहा है, वो रिएक्शन बताओ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेडनेसडे को हम यही सब करने वाले हैं, है सर ना? रटना पड़ेंगे फिर सारे, क्या रटना पड़ेगा? ये सारे रिएक्शन फिर याद करने पड़ेंगे. हाँ, और ये रिएक्शंस कितनी है टोटल मिलाकर? चैप्टर 1, 2, 3 तीनों की अगर आप मिलाएंगे तो 55 रिएक्शंस हैं. आप बोलेंगे तो फिर मैं आज उसको जो है ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ, आप पहले ही याद कर लें सारी रिएक्शन. 55 इज नथिंग, क्योंकि अगर लॉजिकल रिवाइज करते रहे तो हो ही जाएंगे धीरे-धीरे. हाँ, और लॉजिकल अप्रोच से जानिए ना रिएक्शंस में, है ना? अगर लॉजिकल अप्रोच से करेंगे तो इजीली है. अब मैं यहाँ पर मैंने मान लो रिएक्शन लिखी HCl प्लस NaOH, है ना? NaOH is what? Sodium hydroxide. HCl is acid. This is your acid and this is your base. अब हमें एक चीज पता है कि among hydrogen and sodium कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम. सोडियम. तो ये सोडियम किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. So what I will get? I will get NaCl plus HOH, which is H2O, है ना? I am getting a salt plus water. ठीक है? This is neutralization reaction. सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आपने बी पार्ट पर लिखा न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना? तो ये आप एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो एसिड अगर आपने मान लो विनेगर को लिया, विनेगर को मुंह में डालोगे तो एक लाइट विनेगर या फिर नींबू जो है मुंह में डालेंगे तो आपकी जीभ कटेगी उससे, है ना? बिकॉज दैट इज एसिड इज देयर. सेम वे स्ट्रॉन्ग बेस जो है दैट आल्सो विल ट्रबल योर टंग, बट जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो यू विल गेट अ सॉल्ट एंड वाटर इज देयर. कहने का मतलब ये कि HCl इज एसिडिक, it releases H plus ions in water. NaOH is basic, it releases OH minus ions. ठीक है? So जो बेस है वो आपका यूजुअली जो वॉशिंग वगैरह उसमें यूज होता है, सोप में बेस यूज होता है. ठीक है? और अगर आपको जैसे आपको पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है ना? तो पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप क्या लेंगे? एंटी एसिड लेंगे. जो एंटी एसिड है वो क्या होते हैं? बेस होते हैं. तो व्हाट्स हैपनिंग इज एसिड एंड बेस जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट एंड अ सॉल्ट एंड वाटर इज गेटिंग फॉर्म. दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना? अगर एग्जाम में आता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, so then you will say that when we mix acid and base, they neutralize each other to give salt and water, and the reaction is called as neutralization reaction. एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बात खत्म. हाँ जी, नमन कह रहा है सर व्हाट हैपेंस इफ फूड इज एक्सट्रीमली बेसिक. तो बेटा फूड अगर एक्सट्रीमली बेसिक है तो उसको बस थोड़ा सा वो क्या होगा, देखो अगर फूड बेसिक है तो वो पेट में जाएगा, पेट का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेसिक फूड की वजह से, है ना? अगर पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो जो स्टमक में आपके जो पेप्सिनोजन रिलीज होता है, पेप्सिनोजन एक्ट्स एज अ पेप्सिन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो पेप्सिनोजन जो है वो एंजाइम एक्ट करेगा ही नहीं, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो स्टमक से आगे मूव ही नहीं करेगा, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट द फूड. बस यही रिएक्शन होगा. ठीक है नमन? ओके सर. नमन ही सेइंग कि सर खाने में अगर हमने बहुत ज्यादा फूड लिया जिस जो बेसिक इन नेचर था तो व्हाट विल हैपन? सो अगर उसमें प्रोटीन है तो दैट प्रोटीन विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट. सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, तो एक दो रिएक्शन मैं पूछ लेता हूँ आपसे यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं किसको कितना याद है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो जी, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. H2SO4. H2SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, वैलेंसी टेबल। हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस। फॉर्मूला क्या बनेगा? ALOH whole thrice. ALOH होल थ्राइस, है ना। तो यहाँ पर हमने ये किया है, ये आपके पास जो है हाइड्रोजन के आयन्स है, यहाँ पर सल्फेट के आयन है ना, और यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम के आयन्स हैं और वाटर के आयन्स हैं। अब आप मुझे बताएं, अमंग एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम। Aluminium. एल्यूमिनियम। तो इसको अगर आपने ऐड किया तो व्हाट यू विल गेट इज एल्यूमिनियम एंड सल्फेट का बनेगा। बट एल्यूमिनियम क्या है? 3 प्लस सल्फेट 2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2SO4 whole twice। होल थ्राइस, है ना। समझिए इसको, Al जो है वो 3 प्लस था, SO4 2 माइनस, तो ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, है ना, प्लस आपका H प्लस एंड OH माइनस दे गिव्स यू वाटर। इसकी बैलेंसिंग रह गई बस, है ना, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो ये आप यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास SO4 यहाँ पर थ्राइस है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 6 एंड 12, सो इसको 6 से कर दें, है ना। ये बैलेंसिंग भी हो गई। एक ही रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हो गई हमारी। ठीक है जी, बैक ऑन ट्रैक। सर ओ कैसे बैलेंस हुई? हाँ जी, ओ कैसे बैलेंस हुई? ऑक्सीजन, ये हाँ जी सर। ऑक्सीजन अपने आप हो गई। चेक कर लें, यहाँ पर कितने हैं? 12, 18 होगी 6 तो 18, और यहाँ सर कितने थोड़ी हैं? हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में भी रिलीज होती है। 6। एंड दिस इज 12। ओके सर। Can you saying something? यस सर। सर हाइड्रोजन गैस सर इन सर्टेन रिएक्शन जैसे मतलब फॉर एग्जांपल सर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सर इसके अंदर वो हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में एस्केप करती है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है आप कह रहे हैं यहाँ पर? यस सर। ओके, तो बेटा ये एक्चुअली देखो हो क्या रहा है कि ये ना मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन की उसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन हो रही है ना। कहीं ना कहीं जो है आपका वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर में जो है ये क्या होगा, ये आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। आपके पास कुछ एल्यूमिनियम के आयंस भी होंगे, और एल्यूमिनियम इन रिएक्शन विद वाटर देन इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस, है ना। मेटल प्लस वाटर की रिएक्शन हमने देखी थी, तो बट वी डोंट कंसीडर दैट थिंग, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। हम तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन को देख रहे होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन कैसा हो रहा है। ओके। तो ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वन वी आर टेकिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो हमने बात की है ना, तो एक ये रिएक्शन एंटासिड से रिलेटेड काफी आती है। एंटासिड में आपका एग्जांपल जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ठीक है। तो एंटासिड में, एंटासिड किस लिए ले रहे हैं? एंटासिड वी आर टेकिंग टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक, और स्टमक में एसिड कौन सा होता है? HCl होता है, ठीक है। एंड एंटासिड जो है डिफरेंट एंटासिड्स आर देयर, यहाँ पर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, सबसे कॉमन कैल्शियम कार्बोनेट,
एंड दिस गिव्स मी जो कैल्शियम है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ऑफ कोर्स इट विल रिप्लेस इट। तो मेरे पास Ca आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे Ca2 प्लस है, CO3 2 माइनस है, दिस इज H प्लस एंड Cl माइनस, तो CaCl2 है ना, दिस इज रिप्लेसिंग इट, दिस इज रिप्लेसिंग दिस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई हमारी। सर एक बार अपनी स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर दो। थैंक यू सर। कॉपीड। प्रेजेंट पे आ जाओ, प्रेजेंट पे। अब यहाँ पर साथ में क्या बनेगा बता दो बेटा। सर कंफ्यूजन है, कार्बोनिक एसिड बनेगा या वाटर और CO2? हाँ जी, कार्बोनिक एसिड, बट नमन क्या कह रहे हैं आप, कार्बोनिक एसिड विल ब्रेक इनटू वाटर एंड CO2। वेरी गुड, दिस इज ब्रेक इनटू वाटर एंड CO2। नहीं यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा, CO2 पहले लिखा है, ये H2 अब बाद में लिखा है। No, no, Yeah. it doesn't matter. चलो फोर्थ क्लियर है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ sir. वन, फिफ्थ का नाम बता दो क्या है। Redox. रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, आयोनिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो दिस इज Mg, ठीक है। साथ में इसकी जो वैलेंसी है दैट वैलेंसी इज हाउ मच, 0। आप समझ रहे हैं, मतलब तो इसके क्या पास हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, चार्ज कितना है, इसका चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन इसने कोई लूज थोड़ा ना किया हुआ है। अगर आप ऑक्सीजन का चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज भी 0 है ना। चार्ज यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर भी चार्ज 0 है। चार्ज का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन किए हुए हैं। O2 में तो बॉन्डिंग कैसी हो रही है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है गिव एंड टेक थोड़ी ना हो रहा है। एग्रीड एग्रीड। और लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Mg जो है वो 2 प्लस है और ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस है। यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर दो। Yes sir, please. हाँ, मैं आयोनिक फॉर्म में अगर देखूं तो मैग्नीशियम जो है उसके पास उसके सारे इलेक्ट्रॉन है ना। अगर मैग्नीशियम के पास सारे इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, वो 0 है, ठीक है। लेकिन जब उसने MgO बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड कौन सा था, ये आयोनिक बॉन्ड है ना। आयोनिक बॉन्ड में जो मैग्नीशियम है उसका चार्ज 2 प्लस, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को दे दिए यहाँ पर, है ना। ऑक्सीजन का चार्ज 2 माइनस। हाँ जी, नहीं आया समझ में। आप मुझे बताओ NaCl अगर मैं बोलता हूं बेटा तो Na का चार्ज क्या होता है, 1 +1, और Cl का माइनस। -1. अगर मैं खाली Na बोलूं सोडियम तो कुछ चार्ज है इसका, No sir. इलेक्ट्रॉन सारे इसके जो थे इसी के पास है। मैं क्लोरीन बोलूं तो क्लोरीन भी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसके कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर थोड़ी ना गए हैं, उसने बस शेयरिंग की है, बट जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने उसके पास हैं, तो क्लोरीन का चार्ज इज 0, है ना। और ये आपका ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है।
अब यहां पर हो क्या रहा है, मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। एग्रीड ऑन दिस? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, और किसी चीज का अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, बताओ? सर लूज किया, Lose. लूज किया। जस्ट 1 मिनट। तो यहां पर बेटा इसने लूज किया है, और इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है दैट इज सेम एज इफ कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है ना। तो यहां पर सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, फाइनल स्टेज पर जाकर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन का जो है ये रिडक्शन हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देन वी कॉल इट एज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। अगर कोई गेन और लॉस नहीं होगा देन दैट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, देन इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सर अगर हम सोडियम की जगह पे Mg रख दें तो फिर वो रिडॉक्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा, तब भी मैग्नीशियम विल लूज, है ना। तो आपने रखा है Mg प्लस Cl2, ये तो बैलेंस हमारी ऐसे होगी, एंड दिस बैलेंस विल बी MgCl2। सर हाँ जी, सर आपने गैसेस नहीं पढ़ाई थी, मतलब आर्गन, स्केलोम, मैं नियॉन, समझा नहीं। तो आपने गैसेस नहीं बताई थी, तो 5-6 हाँ गैसेस बताई थी। हाँ, इनर्ट गैसेस ना, नोबल गैसेस। यस सर, नोबल गैसेस। फिर और रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं, क्योंकि वो तो कोई रिएक्शन नहीं करते बेटा, दे डोंट डू एनी रिएक्शन, है ना। विद इन स्कोप ऑफ क्लास 10th, inert gases are those gases which do not participate in any reaction। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन लिख दूं, H2O प्लस CO2, है ना, gives me H2CO3, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो let me take some more example on this, 1 minute। if I take CaCO3, यहाँ पर भी आपका वो बॉन्ड आ जाएंगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही देख लें, है ना, तो उसमें बात बन जाएगी हमारी, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट PbNO3, या फिर सिल्वर वाली रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। और कॉपर को अगर हमने हीट किया उस रिएक्शन में भी, 1 मिनट, other one,
अगर हम यहाँ पर बात करें NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, इसमें बात बन जाएगी हमारी, दिस इज NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पर सोडियम का क्या था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेज अगर हम बोलेंगे Na प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम क्या है, यहाँ पर भी Na प्लस है, यहाँ पर सिल्वर इज Ag प्लस, यहाँ पर सिल्वर इज Ag प्लस। क्लोरीन कितना है यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर क्लोरीन कितना है Cl माइनस। कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन की वजह से लॉस और गेन नहीं कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी, जहां पर कोई एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर वो चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि आयोनिक फॉर्म में, है ना, यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर में बात करें तो ये Mg0 प्लस था बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चेंज नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है दिस हैज बिकम Mg2 प्लस, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो गया है Mg0 प्लस से Mg2 प्लस, सो इट हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है ना। ऑक्सीडाइज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लिख लें ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। राइट इट डाउन प्लीज, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। दिस इज रिडक्शन, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो आई विल से इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन इज गेन, ठीक है। In one way I will say that A is turning into A plus plus electron, और यहाँ पर हम बोलेंगे B plus electron gives me B minus, है ना। Overall reaction we will say that A plus B gives AB. This is called redox reaction. अब क्लियर है बेटा आपको इसमें? यस सर। अगर खाली ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो गेन होगी, जिसके पास ऑक्सीजन जा रही है वो पक्का इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और वो पक्का जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। और जिसने ऑक्सीजन अपनी खो दी है वो रिड्यूस हो गया है, वो रिडक्शन हो गई है उसकी, है ना। सेम वे वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, जिसने हाइड्रोजन गेन की है ना, वो उसकी रिडक्शन हो गई है, और जिसने लॉस किया है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर इट विल इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है Mg से वो Mg2 प्लस हो गया है, एंड हियर इट विल डिक्रीज, दैट इज Cl2 से वो अगर 2Cl माइनस हो गया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है दिस पावर। रिडॉक्स क्लियर है सबको? सर ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, ठीक है। जो चार्ज है उसमें जो पावर है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीडाइज हो गया या कितना उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग। ओके सर।
ठीक है, डन डन। यस आज काफी पढ़ाई हो गई। ओके, so if I'm giving an example, Na plus Cl2 gives me 2 times of NaCl, है ना? So जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन है? हाँ जी, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पर? सोडियम या Na, है ना? So you will say Na turning into Na plus, ठीक है? That means Na is getting oxidized and Na अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Cl क्या हो रहा है? Cl रिड्यूस हो रहा है। Cl रिड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? Na की वजह से। Na की वजह से हो रहा है ना? तो हम Na को और क्या बोल सकते हैं? Na is reducing agent, है ना? Cl2 is turning into 2Cl minus। सर को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलेगी? क्योंकि Na की वजह से Cl रिड्यूस हो रहा है ना। एजेंट कौन है? जो उस पर्टिकुलर काम को अंजाम दे रहा है ना? सोडियम अपनी कुर्बानी कर रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया ताकि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो जाए, है ना? तो अगर किसी को अपने आप को रिड्यूस कराना है तो वो किसके पास जाएगा? टिकट बुक कराने के लिए आप टिकट एजेंट के पास जाते हैं, अपने आप को रिड्यूस कराने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट के पास जाएंगे, है ना? और आपको रिड्यूस कौन करेगा? सोडियम। सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। सेम वे क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, and you say chlorine is oxidizing agent. अरे हाँ जी बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर यहाँ पर मैं एक जनरल वैसे ही बात करूं आपसे, है ना? लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, एंड x ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, y ने अपना एक इलेक्ट्रॉन x को दे दिया है, ठीक है? क्वेश्चन इज वो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, x और y करके टाइप करेंगे, वो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
Sir, can you repeat? हाँ तो टाइप कर दो 77708 बेटा y ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो x को दे दिया है, तो वो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, x और y? सिद्धांत, why you are saying there is no oxidizing agent? सर x ने तो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करा था, मतलब x ने तो इलेक्ट्रॉन नहीं करा था। फिर से बोलो। x ने तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी सर, समझ गया। y का इलेक्ट्रॉन x के पास चला गया ना बेटा। यस सर। है ना, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आप मैग्नीशियम हो और आपको मैंने ऑक्सीडाइज किया तो आपके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा। ज्यादा क्यों? हेलो, Mg+O2, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो आपसे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना, व्हेन इट्स फॉर्मिंग MgO करके, ठीक है ना। Yes. अगर आप ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीजन जो है वो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो जो बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर बता दो किसके इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं? Y के कम हो रहे हैं। तो Y क्या हो रहा है? Y ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Y इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सर आंसर x होगा ना? आंसर इज x, ठीक है। आधी दुनिया ने गलत आंसर दिया था और स्टार्टिंग के 7 आंसर्स कॉन्टिन्यूटी में वो गलत आए थे, ठीक है। नमन, क्लियर है आपको बेटा? एडविक? यस सर। यस सर। Okay, first correct answer was by Shaurya, second by Amitoz, and third by Shreya. Okay, so this was reduction and oxidation, and next topic is corrosion. हाँ जी, कुछ जान बची है, आगे कर लें या फिर ब्रेक करें? चलो कर लेते हैं ना, corrosion ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, चलो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। हमारा जो टॉपिक बचा है दैट इज कोरोजन प्लस डेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन में आई विल टेल यू अबाउट क्रिस्टल्स और हाइड्रेशन आल्सो एंड एनहाइड्रस स्टेट्स आल्सो, प्लस कोरोजन की रीजंस क्या हैं, रिएक्शंस क्या हो रही हैं कोरोजन में, एंड कोरोजन के लिए फैक्टर्स कौन से हैं, प्लस कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना। ऑल दिस थिंग विल डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर दोगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हाफ एन आवर विल फिनिश दिस कोरोजन प्लस डेंसिडिटी, एंड देन 1 hour विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन केमिकल रिएक्शन, है ना, जहाँ पर रिएक्शंस गिवन है XY की फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XY एंड Z, ठीक है। Excuse me, sir. And rest is I'll send today. If I'll forget, please send me a reminder for those 55 reactions I was saying, ठीक है। formulas and reactions जो पूरा केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, चैप्टर 1 to 3। हाँ जी, बोलो बेटा। Sir, can you please once more explain photochemical decomposition and thermal decomposition in the next class? ओके, बेटा फोटोकेमिकल और थर्मल में दोनों में बेसिकली एनर्जी चाहिए आपको, है ना। एनर्जी चाहिए ताकि बॉन्ड ब्रेक हो सके, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डिकम्पोजिशन होगी। अब वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है, अगर बॉन्ड वीक है, जो
फोटोन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, वो सफिशिएंट है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हेलो एनीवन? सर हाँ जी, सर फॉर थर्मल वी कैन यूज आई थिंक थर्मल नहीं, CA मेरे को फोटोन का चाहिए, फोटो डिकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोम AgCl? हाँ जी, सिल्वर AgCl ब्रोमाइड, and सिल्वर क्लोराइड। हाँ जी, AgBr। ठीक है, इनको आप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे डिकम्पोज। ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो यू विल हैव टू यूज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स आप जो बर्नर है लैब में, उस बर्नर को भी आप थर्मल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो आपने NaCl अगर कॉमन सॉल्ट है उसको भी आपने अगर गर्म किया, बहुत गर्म किया, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एग्जैक्टली कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है बेटा? Sir, actually, I'm not able to differentiate between कि sir CaCO3 में ज़रूरी है कि thermal हो या फिर ना हो. So sir, do we have to remember the reactions for that? हाँ जी, CaCO3 को आप अगर थर्मल करेंगे तो CaO प्लस CO2 बन रहा है ना। अगर आप हीट करेंगे तो आपने अगर उसको हीट अप नहीं किया तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब वो हीट एनर्जी जो आपको फोटोन से जो एनर्जी मिल रही है, दैट्स नॉट सफिशिएंट, वो तो मिनिस्कल, बहुत छोटी सी एनर्जी होती है। तो उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द क्लास हियर एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट है ना, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस इट आउट। Thank you. थैंक यू Okay, सर। bye bye. Have a nice Thank you, sir. बस Bye bye बेटा।